इस वीडियो में हम लोग डार्डेनेल्स स्ट्रेट के बारे में जानेंगे। इस स्ट्रेट को जानने से पहले हम लोग कुछ और बातों को देख लेते हैं। देखिए, यह तुर्की है और इस तुर्की के ऊपर काला सागर है और यहां तुर्की के नीचे एजियन सागर है और यहां तुर्की के अंदर मरमरा सागर है। मरमरा सागर पूरी तरह से तुर्की के अंदर है। अब अगर हम लोग काला सागर और मरमरा सागर के बीच में देखें तो ये दोनों सागर एक सक्रिय जलमार्ग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस सक्रिय जलमार्ग को ही बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। अब हम लोग मरमरा सागर और एजियन सागर को देखें तो ये भी दोनों सागर एक सक्रिय जलमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। इस सक्रिय जलमार्ग को डार्डेनेल्स स्ट्रेट कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई जलयान काला सागर से चलता है तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए मरमरा सागर पहुंचेगा और फिर डार्डेनेल्स स्ट्रेट से होते हुए एजियन सागर तक पहुंच सकता है। तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट, मरमरा सागर और डार्डेनेल्स स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। इनके पश्चिम की तरफ यूरोप और पूर्व की तरफ एशिया पड़ता है। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं और डार्डेनेल्स स्ट्रेट के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, यहां पर मरमरा सागर है और यहां एजियन सागर है और इन दो सागरों के बीच में डार्डेनेल्स स्ट्रेट है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डार्डेनेल्स स्ट्रेट मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है और यहां तुर्की का वह हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है और इधर पश्चिम की तरफ तुर्की का वह हिस्सा है जो यूरोप में पड़ता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि डार्डेनेल्स स्ट्रेट पूरी तरह से तुर्की में है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका छोटा सा पश्चिमी हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और बाकी पूर्वी वाला हिस्सा एशिया के अंदर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह स्ट्रेट एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की को अलग करता है, या दूसरी तरह से कह सकते हैं कि यह एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है।